हेलो दोस्तों, द स्केरी स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं कई प्रकार की डरावनी और रहस्यमयी कहानी लाता रहता हूँ। अगर आपको भी ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज भी मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ कहानियाँ लेकर आया हूँ। और कहानियों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके पास भी कोई डरावनी कहानी या आपके साथ हुई कोई डरावनी घटना है जो आप मुझ तक शेयर करना चाहते हो, तो आप उसे मेरी ईमेल आईडी या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू कर सकते हो। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं आज की कहानियों की ओर। ये पहली कहानी मैं आपको एक लड़के शैगी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना जब की है जब मैं 4th ग्रेड में पढ़ा करता था। मैं और मेरी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हुए थे, अपने नए पड़ोसियों के साथ। सब कुछ वहाँ पर ठीक था। हमारा घर भी वहाँ पर काफ़ी अच्छा था। हम पहले जहाँ पर रहा करते थे, वहाँ पे हमारे पास इतना बड़ा घर नहीं था जितना कि यहाँ पर था। इस जगह पर रहते हुए हमें काफ़ी समय बीत चुका था। यहाँ पर सब कुछ बढ़िया था, कुछ भी अजीब नहीं था, सिवाय हमारे एक पड़ोसी के। मैं आपको उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, पर इस कहानी को सुनाने के लिए मैं आपको उनका नाम डेविड बता रहा हूँ। उनका नाम डेविड था। वो एक बहुत ही पतले दुबले इंसान थे। वो हमारे पड़ोस के ही घर में रहा करते थे। उनके घर में उनके अलावा उनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं था। वो सिर्फ अकेले ही वहाँ पर रहा करते थे। जितना मैं उनके बारे में जान पाया था, वो वहाँ पर कभी भी किसी से बात नहीं किया करते थे। सिर्फ अपने आप में ही खोए रहते थे। वो एक पतले दुबले आदमी थे। ये काले और घने बाल थे और वे सिर्फ एक टी शर्ट और एक बहुत ही टाइट जीन्स पहना करते थे। लुक बहुत ही अजीब था। उनका व्यवहार भी। ना ही हमारे पेरेंट्स और ना ही वहाँ पर रहने वाले और लोग उसको ज़्यादा पसंद किया करते थे, और वो भी किसी से बात नहीं किया करते थे सिवाय मेरी बहन के। मेरी बहन उनसे बहुत ही ज़्यादा बात किया करती थी। वो उसे हर समय खाने पीने के लिए कुछ चॉकलेट या टॉफ़ी भी दिया करते थे। मैंने अपनी बहन को काफ़ी बार उनसे दूर रहने के लिए कहा। मैंने अपने पेरेंट्स को भी इस बारे में बताया, और उन्होंने भी मेरी बहन को काफ़ी ज़्यादा डांट लगाई और कहा कि उस आदमी से दूर ही रहे, पर वो बिल्कुल नहीं मानती थी। इन सारी घटनाओं को होते होते लगभग 1 साल बीत चुका था, और अभी तक शायद कुछ गलत नहीं हुआ था। पर अब जो होने वाला था वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। मेरी मम्मी मुझे देखने के लिए मेरे कमरे में आई, और उन्होंने मुझे सोता हुआ देखकर गेट बंद कर दिया। पर उन्हें नहीं पता था कि मैं तो जाग रहा था और मोबाइल चला रहा था। उनके जाने के बाद मैं वापस से मोबाइल में लग गया, और मुझे मोबाइल देखते देखते काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। मेरे कमरे की खिड़की भी खुली हुई थी, जिसमें से मुझे हवा भी आ रही थी। यूज़ करते हुए मुझे लगभग 12 बज चुके थे। तभी मुझे एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ आई मेरी खिड़की की ओर से। मैं थोड़ा सहम गया। मैंने अपना मोबाइल वहाँ पर रखा, क्योंकि हम सेकंड फ्लोर पर रहते हैं। मैं थोड़ा सहम गया और मैंने मोबाइल वहाँ पर रखकर खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की कि बाहर क्या है। मैंने सब ओर देखा, पर बाहर कुछ भी नहीं था जहाँ से मुझे वो आवाज़ आई हो। मैंने फ़ौरन वो खिड़की बंद कर दी। मैं आपको बता दूँ कि मैं ज़्यादा डरपोक तो नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों उस समय मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मेरी बहन का कमरा मेरे कमरे से मिला हुआ ही है। मुझे लगा कि मैं उसके पास जाकर लेट जाता हूँ, उससे मुझे कम डर लगेगा। मैंने अपना तकिया लिया और मैं अपनी बहन के रूम में जाने लगा। मैं वहाँ गया और मैंने अपनी बहन का दरवाज़ा खोला। वो देखकर मैं उसके कमरे में अंदर दाखिल हुआ, और जो मैंने वहाँ पर देखा, वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि वही आदमी डेविड मेरी बहन के कमरे की खिड़की पर बैठा हुआ है। वो पूरा खून में सना हुआ था, और उसके हाथ में
एक चाकू भी था। वो देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मैं वो देखकर ज़ोर से चिल्लाने ही वाला था कि तभी डेविड मेरे पलक झपकाते ही वहाँ से गायब हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। डेविड सच में वहाँ पर था, ये सब मेरा वहम था। मैं भागकर खिड़की के पास गया और देखने लगा कि डेविड कहीं नीचे तो नहीं उतर गया है, या फिर वो वहीं कहीं आसपास तो नहीं है, पर वो वहाँ पर नहीं था। मैं चुपचाप जाकर वापस अपने कमरे में लेट गया। मैंने खिड़की वगैरह सही करके बंद कर दी और सो गया। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तब मुझे पता चला कि डेविड की कल रात को डेथ हो गई है। वो सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। हम उसको देखने के लिए भी वहाँ पर गए, और जब तक एम्बुलेंस आ चुकी थी और उसे एम्बुलेंस में लिटा दिया। मैंने अपने पेरेंट्स को भी ये बात बताई कि मैंने कल शाम को उसे अपने घर रूम पर देखा था, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी क्योंकि उसके लिए वहाँ चल पाना मुमकिन नहीं था। क्योंकि मेरे पेरेंट्स के हिसाब से उसका हमारे घर आ पाना मुमकिन नहीं था। पर जो भी हो, ये सब यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल ले जाते हुए उसकी डेड बॉडी अचानक से एम्बुलेंस से गायब हो गई। उसको ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई, और उसके बाद से उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद से मैंने अब भी कई बार रात को उसे अपनी खिड़की पर बैठे हुए देखा है। वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ मेरी तरफ घूरता रहता है और मुस्कुराता रहता है। दोस्तों, ये पहली कहानी बस यहीं तक थी। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं अभी अपने साथ हुई एक डरावनी घटना आप सबको बताना चाहता हूँ। मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ बिल्कुल सच है, पर ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप इसको किस तरीके से समझते हैं। मैं नहीं जानता कि जो कहानियाँ भी या फिर जो घटनाएं मैं सुनता और पढ़ता हूँ, वो सब रात के समय ही क्यों होता है। शायद अब मुझे पता चल गया है। ये जो भी कुछ मेरे साथ हुआ, ये भी मेरे साथ रात के समय ही हुआ था। ऐसा नहीं था कि मैं अपने घर में अकेला था, और ये सब कुछ मेरे एक कज़न के घर पर हुआ था। मैं उसकी बर्थडे पार्टी के लिए उसके घर पर गया हुआ था। मेरे साथ मेरे फैमिली में सब लोग भी गए हुए थे। मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पर गए। पार्टी रात के समय होने के कारण हमें वहीं पर ही रुकना पड़ा, पर मैं नहीं जानता था कि वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिख जाएगा जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। पार्टी पूरी होने के बाद सब लोगों ने खाना वगैरह खाया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। वैसे तो मेरा कज़न का घर काफ़ी बड़ा था, पर फिर भी हम सारे बच्चे एक ही कमरे में सोने के लिए चले गए। उस समय हम तकरीबन 5-6 बच्चे थे। हमें लगा कि हम रात भर मस्ती करेंगे और देर रात तक जागकर बातें करेंगे। इसी वजह से हम सब ने एक ही कमरे में सोने का फैसला किया। हमें आपस में बातें करते हुए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। अब रात का 1 बज चुका था। तभी हमने सोने का फैसला किया। हम काफ़ी देर तक अच्छे से सोए। फिर अचानक से मेरी आँख एक अजीब से महसूस के कारण खुली। मेरी आँख एक अजीब सी घटना के कारण खुली। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। ऐसा लग रहा था कि ये सब मेरा वहम है। पर तभी कुछ देर बाद मेरा एक कज़न बोला, क्या तुम सब ने भी वही महसूस किया जो मैं महसूस कर रहा हूँ? उस समय लगभग रात के 2:30-3 बज रहे थे। हम सब एक ही कमरे में थे, और हैरानी की बात थी कि सबको वही एहसास हुआ। हम सब उठकर बैठ गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे और पूछने लगे कि तुम्हें क्या महसूस हुआ है। सब ने एक ही बात बताई कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें खिड़की की ओर से कोई देख रहा है। हमारे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और खिड़की भी अंदर से बंद थी। और दूसरी बात यह थी कि हम सब लोग 2nd फ्लोर पर थे। वहाँ पर किसी के आने का कोई सवाल ही नहीं उठता था।
नामुमकिन तो नहीं था, पर थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर था। मैंने हिम्मत की और खिड़की खोलकर बाहर देखा, पर बाहर कोई भी नहीं था। हम सब लोग रिलैक्स हुए और वापस सोने के लिए चले गए। हमें सोते हुए अभी लगभग 10-15 मिनट ही हुए थे कि तभी मेरा एक कज़न ज़ोर से चिल्लाने लगा। हम सब ने उठकर बैठ गए और सोचने लगे और उसकी ओर देखने लगी और उसको रिलैक्स करते हुए उससे पूछा कि तुम क्यों चिल्ला रहे थे। उसने बताया कि उसे खिड़की पर एक अजीब सी परछाई दिखाई दी थी। मैंने दोबारा से वापस बाहर जाकर देखा, पर अब भी वहाँ पर कोई भी नहीं था। हमने उसे समझाया और शांत किया कि वो सब कुछ शायद तुम्हारा वहम होगा और आराम से आंखें बंद कर सो जाओ। इतना कहकर हम सब वापस से लेट गए, पर इस बार मैं सोया नहीं था। मैं जाग रहा था और अपनी सिर्फ सोने की एक्टिंग ही कर रहा था और सिर्फ सोने का दिखावा ही कर रहा था। और मैं उस खिड़की की ओर ही देख रहा था और मैं उस खिड़की की ओर मुँह करके ही लेटा हुआ था। मुझे लेटे हुए सिर्फ 2-4 मिनट ही हुए थे कि तभी मैंने भी वो खौफनाक नज़ारा देखा। मैंने देखा कि वहाँ पर एक अजीब सी परछाई खड़ी हुई है जो कि ऊपर से नीचे की ओर लटकी हुई थी। वो देखकर मैं डर गया, पर मैंने अपना होश संभाला और अपने कज़न को भी उस ओर देखने के लिए कहा। उसने उस ओर देखा और वो उसे देखकर इतना ज़्यादा डर गया, वो वहीं पर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हमारे बाकी के भाई भी उठ गए और हम वहाँ से भागकर अपने पेरेंट्स के कमरे में चले गए। हमने उन्हें उन सब बारे में बताया, पर उन्हें हमारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि हम सब सिर्फ मजाक कर रहे हैं और डराने के लिए ऐसी बातें बता रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और फिर हम उनके साथ ही उनके कमरे में पूरी रात बिताई। अभी तक हमारे पेरेंट्स को ऐसा ही लग रहा था कि हम सब लोग मजाक कर रहे हैं, पर अगले दिन पड़ोसियों से पता चला कि उन्होंने भी रात को कई बार अपनी खिड़की के बाहर अजीबोगरीब परछाइयों को टहलते हुए देखा है। उन्होंने ये भी बताया कि रात के समय उन्हें कई परछाइयाँ छत के ऊपर टहलती हुई दिखाई देती है। उस घटना के अगले दिन ही हम अपने घर वापस आ गए और हमें इस बारे में ज़्यादा पता नहीं चल सका। पर उसके कुछ महीने बाद मैं अपने उसी कज़न से दोबारा मिलने गया। वो मुझे रात को रुकने के लिए कह रहा था, पर मैं वहाँ पर रात को रुका नहीं, क्योंकि मैं पहले हुई घटनाओं से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। पर मैंने उससे उस बारे में पूछा ज़रूर कि क्या वो सारी घटनाएं अब दोबारा भी वहाँ पर हो रही हैं। तब उसने मुझे बताया कि अब वैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। वो सारी घटनाएं कुछ महीने पहले होनी शुरू हुई थी और हमारे पड़ोस के सभी लोगों के साथ हुई थी, पर उसके बाद अचानक से वो सारी घटनाएं होनी बंद हो गई। उसने मुझे ये भी बताया कि उनके घर के पास ही एक शमशान है और उसमें ही कुछ लोग ये उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। शायद उसकी वजह से ही ये सारी घटनाएं हो रही थी, पर अब वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर आज भी जब मैं उस बात को याद करता हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता हूँ। ये दूसरी कहानी बस यहीं तक थी। अब बढ़ते हैं आज की तीसरी और आखिरी कहानी की ओर। ये तीसरी कहानी मैं आपको एक लड़की एमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम एमिली है। मैं एक साधारण सी हाउसवाइफ हूँ। कुछ समय पहले हुई एक घटना के बारे में मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ। मेरे साथ आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। पता नहीं आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे भी या नहीं, पर फिर भी मेरे साथ जो घटना घटी मैं उसको आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक साधारण सी हाउसवाइफ हूँ। मैं अपने घर में अपने एक बेटे के साथ रहती हूँ। मतलब है तो मेरे हस्बैंड भी, पर वे पूरे दिन अपने ऑफिस में ही रहते हैं और शाम के समय ही अपने घर पर आते हैं। शुरू में मैं भी अपनी जॉब पर जाया करती थी, पर जब से मेरा बेटा हुआ था, जब से मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और अब मैं पूरे दिन अपने बेटे के साथ अपने घर पर ही रहती हूँ।
अभी कुछ दिनों पहले ही मेरा बेटा 1 साल का हुआ है और हमने उसके लिए एक बर्थडे पार्टी भी रखी थी। इसी वजह से काफ़ी सारे लोग उसमें आए भी थे और हमें उसमें काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी मिले। असल में मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उन गिफ्ट में ही कुछ ऐसा था जो कि आगे जाकर मेरी इस घटना का कारण बना, मेरे डर का कारण बना। हुआ कुछ ऐसा था कि बहुत सारे लोगों ने मेरे बेटे को गिफ्ट दिए थे। लोग उस पार्टी में आए थे। वैसे तो वो सब हमारी जान पहचान के ही थे, फिर भी हमें उन सब लोगों के दिए गए गिफ्ट के बीच में एक अजीब सा गिफ्ट रखा हुआ मिला। पहले पहले तो हमने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर बाद में घर में कुछ अजीब चीज़ें होना शुरू हो गई। सोने से पहले मेरा एक रूटीन बन गया था कि मैं सोने से पहले सारे इधर उधर पड़े हुए खिलौनों को एक जगह करके उन्हें एक कोने में रख देती थी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा शैतान है और वो अपने सारे खिलौनों को इधर उधर फेंकता रहता है। इसी वजह से मुझे शाम को सोने से पहले उन सबको एक तरफ करना रहता है। ऐसे ही मैं एक दिन उन सारे खिलौनों को एक तरफ करके कमरे से बाहर निकली ही थी कि तभी मुझे एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं नहाने के लिए चली गई। जब मैं नहाने गई तब मुझे वही आवाज़ दोबारा से सुनाई देने लगी। मैंने ध्यान से सुना तो आवाज़ उस डॉल की ही थी, वही अजीब सी दिखने वाली डॉल की। पर आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मैं सारा सामान एक तरफ करके और उस डॉल को अच्छी तरीके से वहीं कोने में रख के आई थी। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उस अपने आप ही चालू हो गई हो? उस डॉल में एक साउंड बॉक्स था और पीछे की तरफ सेल डले हुए थे, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक गाना बजने की आवाज़ आती थी। उस शाम भी मुझे वही आवाज़ आ रही थी। मैंने अपना नहाना ख़त्म किया और बाहर निकलकर उस डॉल को ढूंढने लगी। पर हैरानी की बात ये थी कि वो डॉल वहाँ खिलौनों में नहीं थी। मेरा बेटा भी आराम से सो रहा था, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि मेरे बेटे ने उस डॉल को उठाया हो। फिर वो कहाँ चली गई थी? मैं अपने बेटे के कमरे से बाहर निकली। मैं वो सब भूलने की कोशिश करने लगी और अपने बेटे के कमरे से बाहर निकली कि तभी दोबारा से मुझे उस डॉल की आवाज़ आने लगी। वो डॉल और कहीं नहीं, मेरे बेटे के कमरे में रखी हुई एक अलमारी में थी, जहाँ पर मेरे बेटे के कपड़े रखे हुए थे। मैं हल्के से उस अलमारी के पास गई। मैंने वो अलमारी खोली और मैं देखकर चौंक गई। वो डॉल वहीं पर रखी हुई थी। मुझे लगा कि शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया और वो डॉल वहाँ पर मैंने ही रखी होगी, पर ऐसा कैसे हो सकता था? पर उसके बाद जो हुआ वो वाकई में ही काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाला। उस डॉल में से अभी तक भी बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने उस डॉल को उठाया और बंद करने के लिए उसका स्विच ढूंढने लगी, पर उसका स्विच टूटा हुआ था। मैंने उसका पीछे का ढक्कन खोला और उसके सेल निकालने की कोशिश करने लगी, पर मैंने वहाँ जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। उस डॉल में तो सेल ही नहीं थे, तो फिर वो अपने आप कैसे बज रही थी? मैंने उस डॉल को वहीं ज़ोर से फेंका और अपने बेटे को वहाँ से लेकर मैंने वो कमरा वहीं पर बंद कर दिया और मैं एक दूसरे कमरे में जाकर लेट गई और अपने पति के आने का इंतज़ार करने लगी और अपने हस्बैंड के आने का इंतज़ार करने लगी। मुझे अपने कमरे में लेटे लेटे हुए भी उस डॉल के अपने आप ही गाना गाए जाने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं वो आवाज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी कि तभी कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड हमारे घर पर वापस आ गए। वो आए तो मैंने उन्हें वो सारी बातें बताई और उस समय तक वो डॉल बिल्कुल शांत हो चुकी थी। मैंने उन्हें सारी घटना बताई और बताया कि अभी मेरे साथ क्या हुआ था, पर उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने उस डॉल को चेक किया तो उसके अंदर कोई भी साउंड सिस्टम नहीं था और ना ही कोई सेल। मेरे हस्बैंड मेरी इन सारी बातों को मेरा वहम भी समझ रहे थे, मेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे। पर मैंने उन्हें बहुत समझाया कि वो डॉल हमें पता भी नहीं किसने दी है और वो एक अजीब सी
डरावनी सी डॉल थी। मैंने उनसे कहा कि वो उसे हमारे घर से बाहर फेंक दे। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अगले दिन वो डॉल कहीं बाहर फेंक दी और मुझे भी उस बारे में पता था। पर अगली रात जो हमारे साथ हुआ वो देखकर हम और भी ज़्यादा डर गए। अगली रात मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसी रात मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी कि तभी अचानक से उसी डॉल के बार बार वही गाना गाने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैंने अपने हस्बैंड को भी जगाया और उन्हें वो आवाज़ जहाँ से आ रही थी और उन्हें उस आवाज़ के बारे में बताया। उन्हें भी वो आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। हमने उस आवाज़ का पीछा किया और हमने वहाँ पर जो देखा वो देखकर हम बहुत ही ज़्यादा डर गए। वो डॉल अभी भी हमारे घर की किचन के बाहर एक कोने में रखी हुई थी। मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो तो उसे सुबह फेंक कर आ गए थे, तो फिर वो वापस कैसे आ सकती थी। हमने जैसे तैसे गुजारी और अगले दिन होते ही मेरे हस्बैंड को मेरी बात पर पूरा यकीन हो गया था और उस दिन वो उस डॉल को अपने साथ ले गए। जब वो शाम को ऑफिस से घर आए तो मैंने उनसे दोबारा उस डॉल के बारे में पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वो डॉल अपनी सही जगह पर जा चुकी है और अब वो वापस नहीं आएगी। उस रात के बाद से मैंने कभी उस डॉल को नहीं देखा, पर आज भी जब मैं उस बारे में याद करती हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाती हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए कोई भी डॉल लेना अवॉइड ही करती हूँ। दोस्तों, ये कहानियाँ बस यहीं तक थी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ये और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपनी कहानी भी हम तक भेज सकते हो। सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।